साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12। आपका जो पहला चैप्टर होता है वो होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में, ये लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में आपके ऑर्गेनिज्म अपने पॉपुलेशन को माने कायम रखने के लिए, अपने को दुनिया में शो करने के लिए, अपनी संख्या बरकरार रखने के लिए एक प्रोसेस करती है, जिससे वह अपने जैसे ही और प्रोडक्ट्स पैदा करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज biological process through which living organisms produce offsprings similar to them. Reproduction ensures continuance of various species on the earth. In the absence of reproduction, a species will not be able to exist for a long time. Many may soon get extinct. Question number 2. Which is better mode of reproduction, sexual or asexual? Why? तो बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा था, सेक्सुअल की असेक्सुअल, और क्यों? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। इट अलाउड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये इसलिए अच्छा होता है कि यह दो अलग अलग और माने अलग अलग को वेरिएंट्स के चलते उनके डीएनए के कॉम्बिनेशन से होता है, और टिपिकल वन ऑफ ईच सेक्स। ठीक है। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस वेरिएंट्स विच आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अपने माता पिता की तरह नहीं होता है, एंड टू देमसेल्फ। दिस वेरिएशन अलाउ टू इंडिविजुअल, ये वेरिएशन जरूरी होता है टू अडेप्ट टू continuously changing environment. Also, it leads to the uh, evolution of better suited organisms, which ensure great survival of a species. On the contrary, asexual reproduction allow very little or no variation at all. As a result, the individual produce are exact copies of their पेरेंट्स देमसेल्फ। तो होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें नए तरह के वेरिएंट्स आते हैं, और ये नए वेरिएंट जो होते हैं वो आपके कैपेबल हो जाते हैं इन्वायरमेंट के प्रति, जो चेंजिंग होता रहता है। लेकिन आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो वेरिएंट्स आते हैं वो एकदम फोटो कॉपी होते हैं, एकदम कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। इसलिए क्या होता है कि वे ज़्यादा मैंने सरवाइव नहीं कर पाते हैं इन्वायरमेंट के प्रति। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्ड टू एज क्लोन। तो जो आपकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में को हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्लोन वर्ड का क्यों इस्तेमाल करते हैं? ए क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ मोर्फोलॉजिकल generation of identical individuals. In this process of sexual reproduction, only one parents involved are, and there is no fusion of male and female gametes. As a result, the offsprings so produced are morphologically and genetically similar to their parents and आर कॉल्ड क्लोन। तो क्लोन इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लोन इस्तेमाल करने का क्या कारण यह है कि क्लोन का का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यह एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही होता है, उससे होता है। इसलिए क्या है कि मेल फीमेल के गैमेट्स की कोई इसमें रोल नहीं होती है। तो ऑफस्प्रिंग जो बनता है वो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स की तरह, इसलिए हम लोग क्लोन कहते हैं इसे।
क्वेश्चन नंबर 4 है ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, वाई इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है इन्वॉल्व्स द फ्यूजन होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के, और इन दोनों के गैमेट्स से जो रिजल्ट बनता है दिस फ्यूजन अलाउ द फॉर्मेशन न्यू वेरिएंट्स बनाते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए फॉर्म फ्रॉम टू यूजुअली डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीसीज, यानी डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीसीज का डीएनए तैयार हो जाता है दोनों के फ्यूजन से। द वेरिएशन अलाउ द इंडिविजुअल टू अडप्ट अंडर वेरिड इन्वायरमेंट, चेंज होने वाले इन्वायरमेंट के अनुसार ये जो है ढल जाता है। कंडीशंस फॉर बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, तो इसलिए उसका चांस ज़्यादा होता है सर्वाइवल का। However, it is not allowed necessary that the offspring produced due to sexual reproduction have better chance of survival, तो ज़्यादा चांस इसीलिए सर्वाइवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑफस्प्रिंग का होता है। अंडर सम circumstance a sexual reproduction is more advantage for certain organism, for example some individuals who do not move from one place to another place are well settled in their environment, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक जगह के लिए सूटेबल होते हैं। ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट एंड क्विक मोड होता है रिप्रोडक्शन का, विच डू नॉट कंज्यूम मच टाइम एनर्जी एंड कंप्रेस्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है और कंज्यूम समय ज़्यादा नहीं लगता और एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ डज प्रोगेंसी फॉर्म्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता करना है जो प्रोगेंसी जो जन्म लेता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे अंतर होता है। कोई 2 पॉइंट दे करके इसको बढ़िया तरह से स्पष्ट करना है, समझना है। ये थोड़ा नीचे हो गया था, अब आपके सामने चलिए देखिए ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। प्रोगेंसी फाउंड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरफ हो गया आपका प्रोगेंसी फाउंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान देंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन male and female gametes. Organism undergoing this kind of reproduction produce offspring that are morphological genetically identical, माने क्लोन बनाते हैं। Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes of two individuals, ये तो आप जानते हैं कि मेल और फीमेल के gametes से के फ्यूज़न होने से होता है। टिपिकल वन ऑफ ईच सेक्स, तो ये टिपिकली ईच सेक्स के माने से होता है। ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू देम, लेकिन इसमें जो पैदा होने वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने माता पिता की तरह नहीं होता है, वो दूसरा ही माने वो एक न्यूली आपका वेरिएंट पैदा होता है। दूसरा नंबर ऑफस्प्रिंग दिस दस प्रोड्यूस डू नॉट शो वेरिएशन आर कॉल्ड क्लोन, माने इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, अपने माता पिता की तरह होता है, क्लोन होता है। ऑफस्प्रिंग दिस प्रोड्यूस शो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता से साफ ही अलग ही है, एक तरह का ऑफस्प्रिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंसिडर एज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है वो कैसे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। चलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग अंतर समझें। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स, जैसे चर्चा ऊपर वाले क्वेश्चन में हो ही रही थी। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और दूसरा नंबर है इट रिक्वायर्ड टू यूजुअली डिफरेंट इंडिविजुअल, ये तो आपका इंडिविजुअल से ही होता है, इट रिक्वायर ओनली वन इंडिविजुअल्स। तीसरा नंबर है द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड सो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मैंने कहने वाला है
कि नया ही इंडिविजुअल पैदा होगा एंड आर नॉट इन आइडेंटिकल, मैंने आइडेंटिकल नहीं होगा अपने माता पिता की तरह, और वेरिएशन उसमें दिखाई पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, असेक्सुअल में द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर आइडेंटिकली अपने पेरेंट्स की तरह होगा, आर हैंस कॉल्ड क्लोन्स, इसीलिए उनको क्लोन्स कहते हैं। 4 नंबर, मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बोथ सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं रिप्रोडक्शन यूज सेक्सुअली, बोथ सेक्सुअल और एक्सुअल दोनों करते हैं, और रिप्रोड्यूस आर फाउंड इन प्लांट, वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉमनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल ऑर्गेनिज्म, एल्गा और फंगी में पाया जाता है। 5 नंबर है कि इट्स स्लो प्रोसेस, माने जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्लो प्रोसेस होता है, और आपका असेक्सुअल जो होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। दूसरी बात यह है इस क्वेश्चन की, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट आर ऑब्टेन, माने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं नए वाले वो वेजिटेटिव पार्ट से होता है, विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड और पोर्स, ठीक है, स्पोर्स और बिना सीड के होता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोपगेशन ऑफ plants that contain vegetative parts such as ribosome, sucker, tuber, bulbs, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, का कोई इसमें रोल नहीं होता है, एंड रिक्वायर ओनली वन पेरेंट्स, एक पेरेंट्स का छोटा सा भाग होता है। हैंस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंसिडर एज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए उसको हम लोग एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपकी पढ़ाई जारी रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।